केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़े हम लोग। और लेसन नंबर कौन 3। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम होगा तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता। तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता। आज यही पढ़ना है आपको। आप पढ़ के आ रहे हैं आवर्त के बारे में, याद है कुछ आपको? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। तो हम अगर बायां से दाएं जाएं, कहाँ से जाएं? बाएं से दाएं। तो हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक में क्या होता है? वृद्धि होता है। याद करो। अरे मान लो यहाँ पर आपका 1 है तत्व, तो यहाँ पर इधर 2 होता है, तब फिर 3, तब 4, तब 5, इस तरीके से आते हैं। तो जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। तो देखो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ क्या क्या बढ़ता है। पहला बात है कि परमाणु त्रिज्या घटता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। और भी गुण जो होते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या घटेगा आपका जो परमाणु का जो धात्विक लक्षण वह भी घटता है जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो। और इसका गलनांक और क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ता है। जैसे मान लो कि आपको बताया गया था कल कि अगर मान लो कि ये तत्व है, ठीक है, यहाँ नाभिक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कम खींचेगा अपने तरफ, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो अधिक खींचेगा, 3 होगा तो और अधिक खींचेगा। जितना अधिक खींचेगा वो उतना ही अधिक क्या होता है? पास आने में। तो थोड़ा सा एक हेडिंग बना के लिख लो। हेडिंग तो बना के लिखे हो तो लिख लो तनी इसमें कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है तथा परमाणु त्रिज्या घटता है। परमाणु त्रिज्या घटता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। लेकिन गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। ये सब याद होना चाहिए कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का होता है? घटता है। तो ये आवर्त की बात हो रही है। जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या का होता है? घटता है। ठीक है। अब आपके पास जो हेडिंग आ रहा है वही आ रहा है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, ऐसे लिखवा है। खाली समझा दें बस। तो आप इसके बारे में जानते होंगे किसी परमाणु के क्या होता है। जो कोई परमाणु या परमाणु के नाभिक और इसके सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। याद है? परमाणु के नाभिक और इसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। याद होगा। सिंपल सी बात है, इसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और सुनो कहानी बताते हैं। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो अधिक तन आया हुआ है तो दूरी अधिक होगी, 2 में तो अधिक करीब, 3 आएंगे तो अधिक करीब। इस तरीके से परमाणु त्रिज्या का होता है? घटता है। जरा सोचो, आपकी किताब में एक बनाया गया है, मन बस इतना याद रखना, जब आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं की ही बात करते हैं। जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटता है।
का करता है। कैसे प्रूफ करके दिखाना होगा, तो देखिए कैसे आप बताएंगे। आप याद करिए, इस तरीके से बना लीजिए और बनाने के बाद यहाँ पर आप परमाणु लिख लीजिए। हाँ, यहाँ पर आप त्रिज्या लिख लीजिए। और परमाणु में देखिए हाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब आपके पास उपस्थित है। और लिथियम का मान दे दिया गया 152, बेरिलियम का दे दिया 111, 88 है इसका, कार्बन का 77, 74, तब आपके यहाँ पर 66, तब 64। बात समझ रही है? आपके परमाणु जो दिखा रहा है आवर्त दो के हैं। किसके हैं? आवर्त दो के। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर परमाणु लिख लो और आवर्त 3 यहाँ पर त्रिज्या लिख लो। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, ना लिथियम ना अब आवर्ती में दूसरा तत्व है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्लोरीन, ये आपके पास का। तो इसका परमाणु त्रिज्या दे दिया 186, 160, 143, 117, 110, 104 और 99। यानी आप देखिए यहाँ से आराम से देखिए कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या घट रही है ना। लिथियम का देखो 152 है, तो बेरिलियम का घट के 111, बोरान के घट के 88, कार्बन का घट के 77, नाइट्रोजन का घट के 74 और ये ऑक्सीजन का, ये क्लोरीन का। इसी तरीके से जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तब भी नीचे वाला देखो सोडियम के 186 देख रहे हैं ना। देखो इसका घट करके 160 हो गया, इसका घट के 143 घटते हुए आगे जा रहा है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। तो ऐसा फिगर बना कर समझ बना लीजिए कर दे। और क्यों घटता है हम बता देते हैं। पहला में मान लो सोडियम है, तुम रहते सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का 11 होता है, तो सोडियम का कितना होता है? 11। तो 11 होता है, थोड़ा सा ऊपर में लिखा अब समझ गए सब। अगर आवर्त की बात होगी तो जरूर ये याद रखिएगा, एकदम मुँह जुबानी याद है। सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, तो क्या लिखेंगे? 2, 8। सोडियम का हो गया, इसमें पहला में 2 हो जाएगा, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरा में लिखिए। कुछ बात समझ में आया? तो इसकी त्रिज्या यहाँ से नापी जाएगी। अब अगर मैग्नीशियम लेंगे तो तनी 12 हो जाएगा, तो ना भी कि इसमें तो अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो तनी और ही नज़दीक हो जाए। और यहाँ 3 बढ़ेंगे तो और नज़दीक, 4 बढ़ेंगे तो और नज़दीक, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घट जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बाएं से दाएं जाते हैं, तो क्या इसका परमाणु क्रमांक परमाणु त्रिज्या घटता है कि बढ़ता है? तो क्या कहेंगे? क्यों घटता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ती है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल अधिक हो जाता है, जिसके कारण वह उसका आकार क्या होता है? छोटा होता जाता है। समझ में आया? तो ये तो बता दोगे सब लोग, थोड़ा सा जरूर नोट करते रहना, फिगर वगैरह बना लेना। अब देखो वर्ग में परमाणु त्रिज्या का मान सभी पिकोमीटर में है, समझ रहे हो ना? त्रिज्या किस में है? पिकोमीटर में। चलिए, ये तो आवर्त की बात थी। हाँ, अच्छा बना लेना ना, तो किताब में तो है, बना लेना। चलो आगे वर्ग के परमाणु, तो फटाफट लिखते चलना। त्रिज्या का मान पीछे बैठे हुए तो क्या दिखाएगा? पिकोमीटर में। उधर बैठ जाओ, आजा चलो अभी लिख करके जाएंगे। तो देखो अब बताओ मुझे, आप पढ़ाया गया है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ता है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके अंतिम में एक उपकोष क्या होता है? बढ़ जाता है, कोशों की संख्या बढ़ती है। लिख लेना कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या
बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि परमाणु में कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि परमाणु में कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मान लो कि वर्ग एक देखो, ये परमाणु है, वर्ग एक का, और यहाँ पर परमाणु त्रिज्या, और ये परमाणु है। चलो सीधा वर्ग 17 का लिख दिया है, हाइड्रोजन कहते हैं हम इसको, हाई परमाणु त्रिज्या है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया है देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिवेडियम, सीजियम, फिर कल बाहर इसके 152, 186, 231, 244 और 262, इसका 64, 99, 114 और 100, अरे एक और है इसमें 16, 114, 133, 140, समझ रहे बात को। मेरे कहने का मतलब है, देखो ध्यान से, ये लिथियम है, वर्ग में नीचे से आते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं। तो लिथियम के 152 है और सोडियम के 186, सब पिकोमीटर में है, देखो बढ़ रहा है। पोटेशियम का 231, रिवेडियम का 244, सीजियम का 262, क्लोरीन का 64, क्लोरीन का 99, ब्रोमीन के 114, आयोडीन के 133, एसिस्टीन का 140, ऊपर से नीचे। तो इस तरीके से हमारी परमाणु त्रिज्या के बारे में बात कर सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। तो सीखे, चलिए परमाणु त्रिज्या के बाद अब आइए आयनिक त्रिज्या। इसका त्रिज्या आयनिक त्रिज्या। तो हम आपको बता दें कि जब भी आयनिक त्रिज्या की बात होगी तो चलो मिटाएं इसके, आयनिक त्रिज्या मिटा रहा है, सब लिख रहे हो, हाँ मिटा दें, चलो अब आइए आयनिक त्रिज्या। तो सुनिए, आयनिक त्रिज्या में आप क्या कहेंगे आप कि जब किसी परमाणु में से, पहले तो आयन जानिए कि होता क्या। आयन का मतलब होता है धनायन या ऋणायन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर किसका चार्ज आता है, धनायन का चार्ज आता है। याद कर लेना आज, कोई भी परमाणु, मान लो सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस आ जाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस आ जाता है। एल्युमिनियम 3 को त्यागता है तो एल्युमिनियम के ऊपर 3 आ जाता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उतना धन आवेश का क्या आता है, चिन्ह आ जाता है। तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसीलिए इसकी त्रिज्या क्या होती है, कम हो जाती है। माने जो धन आयनिक परमाणु होते हैं उसकी त्रिज्या उसके जनक परमाणु से कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जो ऋणायनिक होते हैं तो ऋणायनिक का मतलब जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर किसका चार्ज होता है, ऋण का चार्ज होता है। तो जब कोई भी ऋणायनिक परमाणु होता है तो उसकी त्रिज्या धनायनिक परमाणु से क्या होता है, जनक परमाणु से अधिक होता है।
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो लिख लो। देखो, जब कोई परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उसके ऊपर धन आयन का चिन्ह होता है, धन आयन का चिन्ह होता है तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अणु की कमी होती है। तो जो त्रिज्या प्राप्त होता है, तो जो त्रिज्या प्राप्त होता है उसे धन आयनिक त्रिज्या कहते हैं, इसे धन आयनिक त्रिज्या कहते हैं। जो त्रिज्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, धन आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तथा आलिंगना कि धन आयनिक त्रिज्या अपने जनक परमाणु के त्रिज्या से कम होता है। उदाहरण में सोडियम के ऊपर प्लस, तो बताओ किसकी त्रिज्या अधिक होगी, इसकी होगी ना। ये जनक परमाणु है सोडियम के ऊपर प्लस, तो ये जनक परमाणु, ये धन आयनिक परमाणु, किसकी त्रिज्या अधिक है, इसकी त्रिज्या अधिक है। सिंपल सा एक चीज़ था आपका, देख लो ध्यान से। जो जनक परमाणु है सोडियम है, और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो एक प्लस का चार्ज आ गया है। इस तरीके से हम इसको कहते हैं कि जन आयनिक। ठीक है, हो गया, सब लोग लिख लिए। अब आ जाओ, मिटाएं इसको सब। अब एक चीज़ होता है ऋणायनिक त्रिज्या, लेकिन एक चीज़ जरूर लिख लेना नोट में कि यदि समान स्पीशीज वाले परमाणु में सबसे छोटा परमाणु की त्रिज्या अधिक होती है, तो सबसे अधिक धनायन वाले परमाणु की त्रिज्या कम है। क्या पूरी तरह कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस है, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस है। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस है और एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस है, तो किसकी त्रिज्या अधिक होगी बताइए। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस है। हाँ, इसकी त्रिज्या अधिक होगी, इसकी त्रिज्या कम होगी। इसकी त्रिज्या अधिक और इसकी कम। जिसके ऊपर मैंने धन आवेश जितना अधिक होगा ना, उसकी त्रिज्या उतना अधिक होगी। जितना अधिक चार्ज होगा त्रिज्या उतना ही कम होगा। जिसके ऊपर कम चार्ज होगा उसकी त्रिज्या चलो
अब लिख लेते हैं यानी त्रिज्या। सब याद कर लेना। ऋण आयनिक त्रिज्या किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रिया से जो त्रिज्या प्राप्त होती है से ऋण आयनिक त्रिज्या और कहना ऋणायनिक की त्रिज्या जनक परमाणु से अधिक होता है। जनक परमाणु से अधिक होता है, यानी कि त्रिज्या जनक परमाणु से अधिक। कोई कह दिया कि क्लोरीन में और क्लोरीन माइनस में, क्लोरीन में क्लोरीन माइनस में किसकी त्रिज्या अधिक होगी? क्लोरीन माइनस। क्लोरीन माइनस। इस तरीके से या से कोई पूछा जाएगा तो आप इसके बारे में बता सकते हैं क्या होता है। क्या समझ रहे हैं? एक उदाहरण आपकी किताब में दिया, देख करके बताइए देंगे कि लिखा गया, देखो ना, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर 3+। किसकी त्रिज्या सबसे अधिक होगी? 2+। का सबसे कम किसकी होगी? एल्युमिनियम के ऊपर 3+। ठीक है। इस तरीके से कोई अगर आपसे पूछे तो बता दो, पढ़ा के लिखिए।